बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क एंड डॉलिंस, पावर्ड बाय फूड पैंडा, बैंक इस्लामी, लजीजा एंड सोल सिटी। पीएसएल सीजन 8 पीएसएल जारी है, 8वां सीजन इसका। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमेशा पता नहीं क्यों कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है जिससे अच्छा खासा एक माहौल अजीब सा हो जाता है। और इस वक्त आप देख रहे हैं ऑल ओवर मीडिया ये खबर है कि पाकिस्तान सुपर लीग, जिसका कराची का सफर अब इख्तिताम पसीर हो रहा है, कल 26 तारीख को कराची में आखिरी मैच खेला जाना है शेड्यूल के मुताबिक। लाहौर में पहला मैच और फिर लाहौर में आगे और भी मैचेस हैं। लेकिन क्या आगे लाहौर में पीएसएल के मैचेस होंगे या नहीं होंगे, ये अब एक सवाल बन गया है। और ये अजीब व गरीब एक सवाल बन गया है। और ये मुझे कह लेने दीजिए कि हुकूमत की इग्नोरेंस का और नाअहली का एक बहुत ही मुंह बोलता सबूत है कि मुझे हैरानगी है। इतना बड़ा इवेंट है, इंटरनेशनल हेडलाइंस बन रही हैं। पाकिस्तान का मेरे ख्याल में पीएसएल सबसे ये सबसे बड़ा ब्रांड है पूरे पाकिस्तान का, जिसकी पूरी दुनिया में इतनी पजीराई है। और उस ब्रांड से मुतालिक अभी ये बातें हो रही हैं कि जनाब चूंकि पीएसएल आप जानते हैं सिंध में भी हो रहा है, पंजाब में भी हो गया, लाहौर मुल्तान वगैरह में। तो मसला क्या है? मसला ये कि जो पंजाब की जो निगरान हुकूमत है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, और ये सारी बातें मीडिया पे डिस्कस हो रही हैं, मतलब ये अजीब शेमफुल है कि पंजाब की निगरान हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये कहा है कि साहब अगर हमारे शहरों में पीएसएल होगा तो हमें सिक्योरिटी के लिए, लाइटिंग के लिए, पुलिस वालों के खाने पीने के लिए इतने करोड़ रुपए चाहिए, वो आप हमें दें। पीसीबी ने कहा है कि ये तो आज तक नहीं हुआ कि हमने गवर्नमेंट्स को इस तरह पैसे दिए हों, तो फिर ये आप हमसे क्यों पैसे मांग रहे हैं। और इस सारे मसले की वजह से इम्कान है इस बात का कि पीएसएल लाहौर में हो ही ना इन 2 मैचेस के बाद और वापस कराची आ जाए। ये मसला क्या है, ये शाहिद हाशमी साहब हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट से हम जानते हैं। शाहिद भाई, ये बड़ी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है ना, मतलब पूरी दुनिया में अब ये डिस्कस होना शुरू हो गया है कि भाई ये 40-45 करोड़ रुपए के लिए, ज़ाहिर है गवर्नमेंट्स के लिए, इदारों के लिए कोई रकम नहीं होती है कि जनाब 40-45 करोड़ रुपए के लिए अभी यही तय नहीं है कि अगले मैचेस पीएसएल के होने कहाँ पर है। और फिर पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पर वैसे ही सिक्योरिटी के हवाले से तो ये भी अंडर डिस्कशन आ रहा है। इशू क्या है ये? देखिए, बहुत दर्दनाक सिचुएशन है, बहुत ही मायूस कुल सिचुएशन है। हाँ। निगरान हुकूमत को ये चाहिए था कि इसको बगैर मीडिया में आए मुज़ाकरात करके और ताउन के साथ इस मामले को सुलझा देती। और पाकिस्तान सुपर लीग, जिस तरह आपने कहा कि दुनिया में पाकिस्तान की एक ब्रांड मशहूर हो गई है और उसकी बड़ी पॉपुलैरिटी है पूरी दुनिया में, क्योंकि पाकिस्तान की सुपर लीग की बॉलिंग दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग होती है और खिलाड़ी इसमें आना चाहते हैं इंटरनेशनल, और सिक्योरिटी सिचुएशन भी अब अच्छी हो गई है। तो इसको मामले को सुलझा लेना चाहिए था, लेकिन निगरान हुकूमत ने जिस तरह इसको इशू बनाया है और जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसमें तंग किया गया है, बहुत मायूस कुन चीज़ है। अभी भी वक्त नहीं गुजरा, अभी भी कोशिश यही करनी चाहिए कि इसको सुलझा लें। लाहौर के फैंस, रावलपिंडी के फैंस, स्पेशली लाहौर के फैंस जिन्होंने कोई टेस्ट मैच होल्ड नहीं किया, फॉग की वजह से कोई वनडे होस्ट नहीं किया इस बड़े जबरदस्त सीजन में, उनके लिए बड़ी मायूसी का सामान है। उन्होंने टिकट पे खरीदे हुए, और अगर ये सिचुएशन आगे होती है, खराब होती है, कराची आती है, तो ये पाकिस्तान के लिए अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ज्यादा इम्कान किस बात का है कि लाहौर में होंगे मैचेस, यानी मसनाल होगा, या लाहौर में नहीं होंगे, मसनाल नहीं होगा? नहीं, ज्यादातर यही इम्कान है कि लाहौर में नहीं हो पाएंगे मैच। बहुत भी हुए तो इतवार, पीर और मंगल, ये 2-3 दिन में पिंडी और लाहौर में कुछ मैचेस करवाकर और कराची वापस आ जाए। अल्लाह करे कि सिचुएशन एवर्ट हो जाए और मुज़ाकरात हों और इफ़ाम और तफ़हीम के साथ मामला सुलझा दिया जाए, ताकि फैंस का नुकसान ना हो और पाकिस्तान सुपर लीग पे एक धब्बा ना आए। राइट, थैंक यू वेरी मच शाहिद हाशमी साहब। हमने कहा पंजाब की निगरान गवर्नमेंट क्या कह रही है, हम इसमें भी बात करने की कोशिश करते हैं वहाँ के मौजूद अपने कॉरेस्पॉन्डेंट ख्वाजा नसीर से। मैं आपको ये बता दूँ वैसे मालूमात की बुनियाद पर, ज़राए की बुनियाद पर, कि सिंध गवर्नमेंट को इसी अरेंजमेंट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अमाउंट पे किया है वो है 2.8 करोड़ रुपए। 2.8 करोड़ रुपए सिंध गवर्नमेंट ने इनिशियली 30 करोड़ रुपए मांगे थे पीसीबी से सारे अरेंजमेंट्स के लिए, जिसके बाद चेयरमैन पीसीबी और मुराद अली शाह साहब की मीटिंग हुई। मुराद अली शाह साहब सीएम सिंध ने इस अमाउंट को वेव ऑफ कर दिया। मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ पीएसएल में सेल्स टैक्स की मद में 50 करोड़ से ज़्यादा रुपए दे रहा होता है और बाकी टैक्सेस की मद में इसके अलावा हैं।
ये बड़ा, और एक सबसे हैरानकुन बात यह है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब कहाँ हैं, उनसे सवाल बनता है, वो पेट्रन इन चीफ भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो क्यों इस मसले पे नहीं कूद रहे कि भाई इस मसले का हल निकालो, इस मसले को इस तरह हेडलाइंस की जीनत नहीं बनना चाहिए। पड़ोसी मुल्क में इसकी हेडलाइंस बन रही है कि जी सिक्योरिटी के पैसे नहीं है, पंजाब कह रहे हैं तुम पैसे दो, पीसीबी कह रहे हैं हम नहीं देंगे। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहाँ मसरूफ़ है या कहाँ वो सो रहे हैं और क्यों इस मसले पे नहीं कूद रहे? अजीब व गरीब मामला है। लेकिन पंजाब की जो निगरान गवर्नमेंट है वो कह क्या रही है, ख्वाजा नसीर वहाँ पे जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो बताएंगे। ख्वाजा साहब आप बताइए, क्या निगरान गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ है पंजाब की इस पे? ख्वाजा साहब आप हैं हमारे साथ? ख्वाजा नसीर जी बताइए, आपकी आवाज आ रही है मुझे। पंजाब गवर्नमेंट निगरान क्या कह रही है इस मामले में, बताइएगा। वसीम भाई, यहाँ बड़ा एक अजीबो गरीब सी सूरत क्रिएट हो गई है इस वक्त। जो पंजाब हुकूमत है, पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि पीसीबी एक बड़ा इदारा है और पीसीबी एक बड़ा जिसे कह सकते हैं पीसीबी के पास काफ़ी सारे फंड्स मौजूद है। पंजाब निगरान पंजाब हमारी वज़ीर आला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी से मुलाकात हुई थी 2 रोज़ कबल, तो उनका ये कहना था कि उनकी काबीना एग्री नहीं कर रही कि इतने बड़े पैसे जो है 45-50 करोड़ रुपया जारी किया जाए। आज काबीना का इजलास भी हुआ, 7वां इजलास था जिसके अंदर ये बात रखी गई और इसमें तमाम काबीना का ये कहना था कि अगर बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है, तो ऐसा कर लेते हैं कि 50 करोड़ रुपए का ये मामला है, 25 करोड़ रुपया पीसीबी इसमें डाले जिसमें तमाम तरह इंतजाम है, सिक्योरिटी के इंतजाम है, खाने पीने के इंतजाम है, लाइटिंग के इंतजाम है, जनरेटर्स के इंतजाम है। 25 करोड़ रुपया अगर पीसीबी पे करता है तो 25 करोड़ रुपया पंजाब गवर्नमेंट एज ए पूल मनी डाल देगी। लेकिन अब से तो 4 घंटे पहले जो एक मेजर डेवलपमेंट हुई है कि जहां बड़ी कैटेगोरिकली पंजाब हुकूमत ने इनकार किया, तो वहां पंजाब के मुख्तलिफ महकमे जो है वो जो पंजाब हुकूमत के बिहाफ पे उन्होंने अपनी फिगर्स जारी करना शुरू कर दी, जिनमें सबसे पहले लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने बकायदा लेटर जारी किए कि पीसीबी ना सिर्फ पीएसएल सीजन 8 के अंदर भी कोई अदायगी नहीं कर रहा, बल्कि पिछले 2017 से जब से पीएसएल शुरू हुआ है और लाहौर में पीएसएल आया कभी भी पीसीबी ने अदायगी नहीं की हमें। इसमें बकायदा कैटेगोरिकली फिगर्स लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने अपनी सफाई के जारी कर दिए हैं। इस तरह दीगर महकमे जो है जो कि पीएसएल को कामयाब बनाने के लिए अपना इनपुट डालते हैं, उनके जो सरबराहान है उन्होंने भी अपने अखराजात जो अभी तक खर्च किया है उन्होंने उसकी लिस्ट बनानी शुरू कर दी है। तो ओवरऑल इस वक्त नजम सेठी जो कि चेयरमैन पीसीबी है वो एक बड़ी मुश्किल का शिकार है और नजम सेठी अपने इस मुश्किल से निकलने के लिए कि पंजाब हुकूमत को एग्री करे कि पंजाब हुकूमत ये जो 40-50 करोड़ रुपए का खर्च आना है अजीब मामला है। ठीक है, थैंक यू ख्वाजा साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया ख्वाजा नसीर। इसको सम अप इस तरह करते हैं, फिर हम अपने मेहमानों से बात करते हैं इसी बारे में, क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी खबर है और बड़ी अनफॉर्चुनेट खबर है। इसमें हैरत अंगेज बात यह ख्वाजा नसीर जिस तरह बता रहे हैं यूनुस भाई कि अब वो ये हुआ है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से पंजाब गवर्नमेंट के उन्होंने लेटर्स जारी करना शुरू कर दिए। थोड़ी देर पहले लाहौर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो भी इदारा है उसने कहा जी पीसीबी ने हमारे 5.25 करोड़ रुपए नहीं दिए। वो अब मैं ये कह रहा हूँ ये बात ठीक होगी गलत होगी, ये कोई वक्त तो नहीं है ना, अभी पीएसएल हो रहा है, पूरी दुनिया की नजरें इसमें, और अभी है कि जनाब मुख्तलिफ इदारे लेटर जारी कर रहे हैं, पीसीबी ने हमारे वाले पैसे भी नहीं दिए, वो वाले पैसे तो वरना हम देंगे। तो भाई ये सारी बातें अभी करने की तो नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं, इस गवर्नमेंट के आने से पहले, चूंकि पीएसएल एक बहुत बड़ा इवेंट है तो उसके पहले से इजलास शुरू हो जाते हैं। इस गवर्नमेंट के आने से पहले जो परवेज इलाही साहब वाली गवर्नमेंट थी, ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, इसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि उस वक्त की गवर्नमेंट ने पीसीबी को ये एश्योरेंस कराई थी कि हमें इस रकम की ज़रूरत नहीं है और वी विल टेक केयर ऑफ इट। फिर उसके बाद ये गवर्नमेंट चली गई, नई गवर्नमेंट आ गई। जब नई गवर्नमेंट आ गई उन्होंने पीसीबी को कहा कि हमें पैसे चाहिए और हमें 95 करोड़ रुपए चाहिए। फिर बातचीत हुई, फिर गवर्नमेंट ने कहा कि अच्छा हमें 95 करोड़ नहीं, हमें आप 25 करोड़ रुपए दे दें। एक मौका ये भी आया कि कहा गया कि अच्छा हमें 5 करोड़ रुपए दे दें तो हम ये चीज़ सेटल कर लेते हैं। आज की तारीख में वो कह रहे हैं हमें 20 करोड़ रुपए दे दें। ये अजीब व गरीब एक मजाक, ये एक सारी सूरत हाल की बनती रही है। और इसका सबसे एम्बैरेसिंग एलिमेंट ये है कि ये तो एक छोटा एलिमेंट है, मैं समझता हूँ कि पंजाब के शायकीन महरूम हो जाएंगे। उससे बड़ा मसला है कि आलमी सतह पर एक मजाक बन रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है। मैं यूनुस भाई और कामरान भाई से पूछता हूँ, हमारे आज के जो मेहमान हैं वो भी एक क्रिकेटर ही हैं और ऑफकोर्स किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप सब ने उनको देखा है और बहुत पसंद किया है। 2007 से इंटरनेशनल करियर का आगाज़, और एक मुतफ़िक़ा राय उनके बारे में कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम बहुत ज़बरदस्त अंदाज से रोशन तो किया ही है और उनको पाकिस्तान ने ज़ाहिर बड़ी इज़्ज़त भी दी है। इससे और ज़्यादा डिज़र्व करते थे जितनी उनको इज़्ज़त मिली है। ये एक अक्रॉस द बोर्ड ये इस बात पर इत्तेफाक है। हमारे आज के मेहमान हैं फवाद भाई, फवाद आलम के लिए बहुत सारी तालियां। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? तो आपसे ही पूछेंगे यूनुस भाई, पहले आप बताएं जी,
अजीब एम्बैरेसिंग सिचुएशन नहीं है? पैसे दे दो, ये बिल्कुल है। सबसे पहले तो ये न्यूज़ आनी नहीं चाहिए, आनी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि ये बाकी मुल्कों में नहीं होते। अभी हमने देखा कि जब कोविड था तो हम गए, इंग्लैंड गए, न्यूजीलैंड गए, तो बैंक करप्ट हो गए थे ऑलमोस्ट। जितने भी उनके जो बोर्ड्स थे, तो उन्होंने फिर रिक्वेस्ट की आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। पाकिस्तान टीम पहले गई, फिर वेस्ट इंडीज़, हम हर जगह हम लोग जाते रहे। तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं होता है, लेकिन इसको बहुत स्मूथली तौर पे आप इसको हैंडल करते हैं। और अगर जो भी सिचुएशन थी, तो PSL आ रही थी, सबको पता है कि नेक्स्ट मंथ आ रही है, 2 महीने के बाद आ रही है, 3 महीने के बाद आ रही है। तो ये सिचुएशन नहीं आना चाहिए। मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर को बीच में आना चाहिए, शहबाज शरीफ को आना चाहिए, उनको आना चाहिए, क्योंकि वो PCB के भी पैटर्न चीफ हैं, मुल्क के वजीर आज़म है, तो मेरे ख्याल से उनको आना चाहिए। और ये अभी लड़ने झगड़ने का मौका नहीं है, वक्त नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये हम लोग बार बार बात करते हैं ना कि हमने ब्रांड बनाना है, और हमने एक दूसरे की रेस्पेक्ट अगर हम घर में ही नहीं करेंगे तो फिर दुनिया में कैसे हो सकती है। तो मेरे ख्याल से PSL जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि ये दुनिया की टॉप लीग्स में से है, मेरे ख्याल से वो जो कहते हैं ना उंगलियों पे हम उसको गिन सकते हैं। मेरे ख्याल से इसको स्मूथली हैंडल करें और लड़े नहीं। अगर लड़ने के लिए बहुत टाइम है, इसके बाद लड़ते रहे। हाँ, 1-2 हफ्ते के बाद। कामरान भाई, मैं अभी इससे आगे बात करूंगा नहीं, लेकिन सब समझ आए कि अगर ये मामला सही तरीके तय नहीं होता तो फिर दूसरे वो सवाल भी उठेंगे जो कि नहीं उठने चाहिए, कि अच्छा सिक्योरिटी के पैसे, तो सिक्योरिटी कितनी ठीक है नहीं, ये सब टॉपिक्स हम अवॉइड नहीं कर सकेंगे। तो हम अफोर्ड नहीं कर सकता PSL का ब्रांड, ये सारी बातें बड़ी मेहनत से बनाया ब्रांड, बड़ी मेहनत से बनाया, और सबकी बड़ी मेहनत है, हमारी सिक्योरिटी की बड़ी मेहनत है, PCB की बड़ी मेहनत है। लेकिन सिटी साहब का बड़ा क्रेडिट है, वो क्रेडिट उनको ही जाता है, उन्होंने PSL स्टार्ट किया। लेकिन मुझे ये बताएं कि पहले 7 सीजन में ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। तो क्यों आज से पहले PCB से इस तरह का रकम नहीं मांगी गई। अब पंजाब गवर्नमेंट ये कह रही है कि चूंकि हम निगरान गवर्नमेंट है, इसलिए हम ये काम नहीं कर सकते, इसलिए हम आपको पैसे, हम पॉलिसी नहीं बनाते। इंटरनेशनल, हालांकि बजट निगरान गवर्नमेंट नहीं बनाना होता, वो तो पहले का बना हुआ है। देखिए, इसमें डेफिनेटली हमारे पैटर्न है, उनको आना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर साहब को आना चाहिए। और ये बात करने वाली नहीं है, और दुनिया में मजाक मेरे ख्याल से बन गया हमारा। ये बात यूनुस भाई ने सही कही हमने, कि ये बात आनी नहीं चाहिए, डिस्कस भी नहीं करनी चाहिए थी। ये अगर करनी भी थी 2 महीने पहले बैठ लेते, कोई भी एक पेपर वर्क होता है उसमें कोई, मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, 2 महीने पहले तय हो चुका था। पिछली गवर्नमेंट की जो पंजाब काबीना थी उसकी और PCB की मुलाकात हो चुकी थी, और ये सारे मामला तय हो चुके थे कि बस ठीक है, हम पंजाब गवर्नमेंट विल टेक केयर। वो गवर्नमेंट चेंज हुई, मूड बदल गया। अब वो काम कर रहे हैं, 95 करोड़ देते हैं, 45 करोड़ देते हैं, 25 करोड़ देते हैं, क्या क्लीन बेच रहे हैं? जी, मुझे समझ नहीं, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। काम करने वाला कोई अक्ल को हाथ मारे। मैं आपको और खबर देता हूँ, इसमें ये भी हुआ कि एक मौके पे, मैं जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, चेयरमैन PCB से कहा गया, और किसकी तरफ से कहा गया मुझे ये भी इल्म है, मैं नहीं बताता, कि सर ऐसा करें, आप 5 करोड़ दे दें, मामला खत्म करते हैं। 5 करोड़ की पेमेंट हुई, उसके 10 दिन बाद फिर आ गया कि नहीं सर, लेकिन 45 करोड़ भी दे दें। सर क्या हो रहा है भाई? मेरे ख्याल से पाकिस्तान की इज्जत नहीं बनेगी। ये ब्रांड है बहुत बड़ा, और इसको डैमेज नहीं होना चाहिए। आगे 11 साल हमने बड़ा सफर किया पाकिस्तान ने, इंटरनल मिसमैनेजमेंट की वजह से। मैं कमाल को थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। जब बहुत दिनों के बाद सेमीफाइनल लाहौर में हुआ, तो हम पेशावर ज़ल्मी में थे उस वक्त, और मैं आपको बताऊं कि उस वक्त के जो ओवरसीज प्लेयर्स थे, वो मेरे पास, कामरान अकमल के पास जा रहे थे कि हम पूछ रहे थे क्या करें, क्या हालात है। हमने बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया, मुश्किल से उनको कन्विंस किया। उसमें सैमी थे, कुछ प्लेयर हमारे थे, कुछ क्रिस जॉर्डन था जी, वो सब उनको हमने बैठ के क्या बहुत ज्यादा वरीज थी। ये मेरे ख्याल से सीजन 2 की बात, 2 या 3 था। अब हमारी इंटरनल मिसमैनेजमेंट की वजह से कोई नुकसान हो, फवाद क्या कहिएगा, बताएं सारी सूरत हाल को। प्लेयर क्या कह सकते हैं, डिसअपॉइंटिंग है ना? डिसअपॉइंटमेंट तो है, क्योंकि PSL जैसे आप लोगों ने सब कह रहे हैं कि हमारा ब्रांड है, और जो क्रिकेट भी वापस आई है वो इसी की वजह से आई है। तो जो हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट भी वापस आई है, तो होपफुली ये है कि सॉर्ट आउट हो चीज़ें, सॉर्ट आउट हो, क्योंकि सब पब्लिक देखना चाहती है। और पंजाब में होने चाहिए मैचेस, क्यों आगे लोग होंगे सर, इंशाल्लाह होंगे। तो बात को ज़्यादा बढ़ाया जाता है, इंशाल्लाह ये होगा कि नहीं, मैं आपके पास बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि ये बात बढ़ी हुई है एक्चुअली, यानी ऐसा नहीं है कि इशू बन गया आउट ऑफ नथिंग। मैं आपको मालूमात की बुनियाद पर बता रहा हूँ कि बहुत सीरियस इशू बना हुआ है, और इस वक्त बस मैं इससे आगे नहीं कह रहा है, लेकिन ये है एक्चुअली सीरियस। लेकिन एक चीज़ है, अप्रिशिएट करना चाहिए चीफ मिनिस्टर साहब को, सिंध के, जिन्होंने काम किया, ये बात नहीं की। 30 करोड़ रुपए इनिशियली सिंध गवर्नमेंट ने PCB से मांगे। एक मुलाकात हुई चेयरमैन PCB और CM सिंध की, उसके बाद CM सिंध ने PCB से कहा
कि आप इसको कर दें, हम विल टेक केयर ऑफ इट। उसके बाद पीसीबी ने 2.8 करोड़ रुपए सिर्फ सिक्योरिटी के लिए दिए, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने वो भी नहीं मांगे थे। तो ये अच्छे इकदाम की जहाँ भी हो तारीफ करनी चाहिए, और सही बात। तो आज क्रिकेटर्स की बहार है, फवाद भाई के साथ गेम भी खेलना है हमने, लेकिन आज सकलैन भाई भी आए हैं हमारे साथ, बहुत सारी तालियां बजा दें सकलैन भाई के लिए। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जो इशू चल रहा है ना जी सर, 35,000 में फाइनल करें इसको। कहाँ करोड़ों में, इतने करोड़ 5 करोड़, 35,000 दे फाइनल, लाभ का ना हमारा। और इतने में अगर आपको मार्केट से मिलता है, मैं 2 लाख के दो। अच्छा सर, आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, हाँ, क्योंकि वजह मेरे ख्याल से पाकिस्तानी टेलीविजन की हिस्ट्री में पहली दफा होगा हाँ कि 2009 का वर्ल्ड कप, यस, ये 2009 के वर्ल्ड कप के 3 लोग आज यस, एक साथ फ्रेम पे आपको नजर आ बिल्कुल रहे हैं। सही बात है। 2009 के, और ये देखें आदि भाई की क्रिकेटिंग नॉलेज को लोग हमेशा मजाक उड़ाते हैं। ये है आदि जिसको क्रिकेट का इतना मालूम है, वो पहली सिर्फ जो है ना कसरे नफसी से काम लेते हैं। बता रहे हैं आदि बताएं, भाई खुशी रोना आंसू नहीं है। है, रोना पहली नहीं दफा है, ऐसे हुआ है कि रोना नहीं है, तीनों please। एक साथ 3 लोग 2009 के वर्ल्ड कप की, तो डिटेल्स बताएं इसकी। आप, मैं और मुस्तफा भाई तीनों एक साथ 2009 का वर्ल्ड कप देख रहे थे। हाँ, एक साथ। अच्छा, वो अमजद भाई के घर पे जो मैच देखा याद था, आया आपको? या आप उसकी बात कर रहे हैं? तीनों एक साथ वर्ल्ड कप देख रहे थे, मुझे महाराज वो दिन तीन- याद आ गया। मैंने वो, आप ये बात कर रहे थे अभी हाँ ना, कि हम तीनों 2009 के वर्ल्ड कप में देखा नहीं था हमने साथ वो तो मिलके? याद है मुझे, हमने देखा था, अमजद भाई के घर पे देखा था। सनफ्लावर वाला पजामा पहना वाला याद है? याद है मुझे। बहुत अच्छे दिन थे यार वो। आप उस दिन ये बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं ये समझा भाई, पाकिस्तान ने 2009 में वर्ल्ड कप जीता था। बिल्कुल जीता वर्ल्ड था। कप का जो हमने देखा था, बिल्कुल जीता था। तो भाई ये बड़ा मुनफरिद मंजर है कि उस स्क्वाड के तीनों खिलाड़ी हमारे साथ हैं। मैं समझा, अब ये बात कर, इस पे तालियां बजाएं। आदि भाई वो एक भाई और जो चीज़ भी देख है। रहे थे ना, वो ये खेल रहे थे। एक और इनका चीज वहाँ भी क्या है, काम था? यार ये खेल रहे थे तीनों वहां पे। एक और चीज भी है वसीम भाई। वो क्या? इन तीनों में एक कप्तान भी था। ये कप्तान थे यार, ये आप वहाँ क्या जो हम देख रहे थे। वाकई में? यार आप, वाकई में मैंने 2009 में थे आप? ट्रॉफी इन्होंने उठाई है। 2009 में आपकी उम्र कितनी थी? मैं 3 साल का था। फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर सही है। लेकिन बहुत बड़ी बात है, मैंने बाकी में आप तीनों को देख के मुझे बड़ी खुशी होती हाँ, है, है ना? क्योंकि अगर आप तीनों ना होते तो आज पे शो कैसे होता, मतलब 3 कुर्सियां खाली होती ना। खुशी हुई आपको? खुशी हो रही है यार मुझे। लेकिन बड़ी बात है, हो क्या? बहुत कम ऐसा होता है के? मैं फवाद भाई का इतना बड़ा फैन हूँ, अल्लाह। कितना? मुझे शर्म आ रही है, क्यों? बड़ा फैन हूँ ना। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जब फवाद भाई ना उस पे आते थे ना टीवी पे, हाँ। आते तो ग्राउंड में थे, लेकिन हमारे घर में टीवी हाँ, पे आते थे, सही। हमारे घर में नहीं आते थे। नहीं जाहिर है, वो तो ग्राउंड में मैच देख रहे थे टीवी पे ना। आते थे, हाँ। तो मैं देख के बोलता था यार इतना स्टाइलिश, हाँ टाइट, जबरदस्त किस्म का बंदा है यार। हाँ। इनको तो क्रिकेट के साथ एक्टिंग भी करनी चाहिए। हाँ, फिर उन्होंने आपकी सुन ली। इन्होंने सुनी, अल्लाह ने मेरी सुनी, हाँ। और उसके बाद मैंने इनको देखा कि ये ड्रामे में एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद जब मैंने इनको देखा, मैंने कहा अल्लाह। अच्छा बाबा, मैं सकलैन भाई से जरा नहीं, आप समझे नहीं। क्या? जब मैंने इनको एक्टिंग करते हुए देखा हाँ ना, तो क्या मैंने कहा अल्लाह। भाई, बस कर रहे हैं आप समझ नहीं रहे ना, आप समझा ही नहीं रहे मुझे। मैं समझा रहा हूँ। देखिए, समझे, ये टीवी लगा हुआ है, हाँ ये सामने से फवाद भाई एक्टिंग कर रहे हैं। ठीक। मैंने देखा, मैंने कहा अल्लाह। यार वो सकलैन भाई, आप बता यार आप मेरे, प्लीज यार, आप सुनेंगे सर नहीं। मैं सुनो, अभी सुनो, मैं आप सकलैन भाई, समझ नहीं रहे। मैं समझ गया। एक आखिरी चांस यार बताएं यार। देखिए, फर्ज करें, हाँ, ये- आखिरी मर्तबा ये है। टीवी लगा हुआ है, ये टीवी लगा हुआ है, ये फवाद भाई एक्टिंग कर रहे हैं। मैं टीवी हूँ, ये हाँ। इस पे फवाद आलम आ रहा है। आप टीवी हो, आप में तार कहाँ लगी है? मिसाल के तौर पे गए। मिसाल नहीं दो, मैं अच्छा भाई, ये अपना टीवी कर है, रहा हूँ। ये हाँ। टीवी है। वसीम भाई, हाँ। वसीम भाई, उनके कहने का मतलब है लाइट ऑफ कर दे। नहीं नहीं भाई, ये देखिए, ये टीवी लगा है, फवाद भाई वहाँ एक्टिंग कर रहे थे, तो मैंने उनको देख के कहा, मैं कहा अल्लाह, ये क्रिकेट ही अच्छा खेल रहा था। ये माहौल लग रहा है। इसका बदला आप लीजिएगा इनसे ब्रेक के बाद भाई। ये जो उन्होंने कहा किया है ना, सकलैन भाई, इधर क्रिकेट की मैं बात कर लूं। सर मुझे देखिए, बताएं, अच्छाई बुराई, दिन रात, बारिश बरसात, मोटी वाली बूंदें, पतली वाली बूंदें, इसके अलावा बर्फबारी, ज़ालाबारी, मलका कौसार, इस्लामाबाद की जो सीधी सीधी सर ये सड़कें, तो हो गया ना क्रिकेट का सवाल।
तो ये साथ चलती है, देखिए कुदरत साथ चलती है, कुदरत को आप जो है ना इस तरह सर वो ठीक हो गया, मैं कल का आप पीएसएल में सारे मैचेस की बात कर रहे हैं, मैं लेकिन यही नहीं बात करें कि बारिश नहीं हो रही। भाई टॉस के साथ बारिश की भी बात करें। अच्छा ठीक है सर, कल जो है ना दिल धड़क रहे हैं कराची वालों के सारे। अच्छा कल सब पूरी दुनिया के धड़कते हैं तभी वो जिंदा होते हैं मेरे भाई। कैसी बात तो सही है आपकी, मैं यानी एक खास मैं महावरतन कह रहा हूँ, ठीक है। कराची और मुल्तान का कल मैच है और मुल्तान सबसे तगड़ी टीम, कराची इस वक्त जाहिर है बहुत ही नीचे है पॉइंट्स टेबल पे। तो कल के मैच पे टेक्निकल एनालिसिस दें, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाएं। देखिए वसीम भाई, आपको एक बात तो सीधी सीधी बता दूं, अगर मैं आपको बोलूँ ना कि आप अच्छे नहीं लग रहे, जी जी, ये भी बोले अच्छे नहीं लग रहे, जहर लग रहे हैं, क्योंकि ये इजाफा करता है हमेशा। ये भी बोले कि जहर अच्छे नहीं लग रहे आप, यूनुस भाई भी बोले, ये दोनों भी सारे बोले कि आप अच्छे नहीं लग रहे। आप यकीन करें, आप जाके शीशा देखेंगे आपको लगने लगेगा कि मैं अच्छा नहीं लग रहा। सर ये तो बात, और इकरार भी आपको यही बोले कि यार अच्छे नहीं लग रहे। वो सही है, कराची होगा क्या का रिजल्ट। नहीं, अहम चीज ये है कि साइकोलॉजिकली आप फिट होने चाहिए। क्रिकेट तो होती रहती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा सर, आज अगर 5 करोड़ पे मामला अटका है, कोई बात नहीं, 35,000 में हल हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा सर, एक आखिरी बात बता दें, आप वैसे बड़े तजिए करते हैं, मैं जानना चाहता हूँ आज सकलैन मुश्ताक ने क्रिकेट का आगाज कहाँ से? ये बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है, और ऐसी स्टोरी है कि हर मोहल्ले में एक ऐसा आदमी होता है। हमारे मोहल्ले में थे असगर भाई। असगर भाई जो हम खेल रहे होते थे वो आके बैट ले लेते कि दादा बॉल कराओ एक। हाँ 2-3 बॉल वो होते हैं। अब असगर भाई क्या करते थे, ऑफ पे शॉट मारते थे और एक घर में बॉल चली जाती थी, वहां थी उनकी सेटिंग। फिर असगर भाई बाउंड्री की सेटिंग है, बाउंड्री। असगर भाई मुझे बॉल लेने भेजते थे, ठीक है, मैं बॉल लेकर आता था। असगर भाई की जो है वो ऑफ की शॉट पक्की हो गई, मेरी सेटिंग पक्की हो गई। सर आप क्रिकेट बस वहां से फिर मैंने शुरू किया क्रिकेट, और आज देखे ना आपके सामने ही बिल्कुल। अच्छा सर, मैं आपने जवाब नहीं देना सवाल। मैं हमारे इंग्लिस्तान में ऐसा नहीं होता भाई, बात साफ है। आपके इंग्लिस्तान में? हमारे, मैं वहीं के हूँ, तो हमारे इंग्लिस्तान में ये नहीं होता कि 5 करोड़ दे दो, 2 करोड़ दे दो, 8 करोड़, ये भत्ता है क्या? अच्छा चल एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ ब्रेक में बाद में। पहले मैं आपको एक मजे की बात बताऊं। 10 सेकंड है आपके पास। नहीं, मैं आपको पहले मजे की बात बताऊं। हाँ क्या मजे की बात है, शो करें यार आप, ब्रेक में मजे लगेगा। ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं, आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश। ब्रेक के बाद आते हैं। जनाब अली, आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश। फवाद भाई हमारे साथ हैं, फवाद आलम साहब। मासूमाना ओवर किए, पहली गेंद से आगाज करते हैं। फवाद भाई, हमने एक मासूमाना सवाल पूछा लोगों से और उसका लोगों ने जवाब दिया। बहुत सारे लोगों से हमने पूछा, तो जो टॉप 4 जवाब थे ना वो हमने शॉर्ट लिस्ट कर लिया। हंस रहे हैं यार फवाद भाई अभी तरह की, तो उसे भी पता है। अच्छा, उसे भी पता है। मासूमाना पे हंस रहे हैं? नहीं कि वो दबा के झूठ बोलता है। यार किसकी बात हो रही है यार? वो कौन है यार जो हम समझ रहे हैं? जो आपने सवाल किया। अच्छा उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है सही। तो आपने वो सवाल पूछते हैं, फिर आप सबसे मशवरा ले सकते हैं। आपने भी फाइनल जवाब बताने 4, तो हम देखेंगे जो लोगों ने जवाब बताया और आपने बताया वो कितना, एक क्रिकेटर का अवाम की नफ्स पे कितना हाथ है ये देखना है हमें, ठीक है? तो सवाल क्या भाई? सवाल दिखाएं। सवाल ये, मियाँ बीवी की, आपकी शादी हो गई बात माशाल्लाह? जी जी। कितना अर्सा हो गया माशाल्लाह? 10 अब साल। इतना हो गया कि याद करना पड़ रहा है। 10 साल हो गए। 10 साल हो गया, ठीक है। तो मियाँ बीवी की लड़ाई में बेगमात आमतौर पे सबसे पहले किस चीज का ताना देती हैं? अगर लड़ाई हो जाए मियाँ बीवी की, तो बेगमात सबसे पहले किस चीज का, आपको क्या ताना? हाँ, मैं जब भी साथ आके बैठती हूँ मोबाइल इस्तेमाल करते रहते हो। मोबाइल इस्तेमाल कर? अच्छा, मेरे ख्याल से बीवी कहती है कि तुम दुनिया को पागल बना सकते हो, मुझे नहीं बना सकते। आपको क्या सबसे ज्यादा ताना पड़ा हुआ है? ये मुझे लगता है भाभी यही कहती है उनको। झूठ नहीं बोल सकते। हाँ बताएं। आवाम का अंदाजा बाद में बताते हैं, अपना तजुर्बा बताया ना पहले। आपको क्या सर, कप्तान के होते प्लेयर कैसे बोलेगा? कप्तान भाई कोई मैच हो रहा है भाई? 2009 खत्म। मुझे ऐसा लगता है कि इस बात का जवाब सबसे अच्छा यूनुस भाई देंगे, हैं? क्योंकि मैंने आज यूनुस भाई से पूछा था कि आप 5:30 बजे क्यों आ जाते हैं? सही है। तो कह रहे थे बीवी ताने मारती है। मैं 5:30 बजे सुबह से आ जाता हूँ। मैं तो सुबह का आया हुआ हूँ। यार आपको सबसे ज्यादा किस चीज का वो कह रहे हैं कप्तान, आप बिस्मिल्लाह करें तो फिर ये बताएं जरा। मुझे सुबह ही घर से निकाल देते हैं वो। ताने मारोगे? क्या ताना पड़ता है सबसे ज्यादा? पता नहीं भाई पड़ता होगा भाई, तुम्हारे बाग खुल गए, मुझसे शादी हो गई। अच्छा,
ऐसी होता होगा। तुम्हारी लॉटरी लग गई मुझसे शादी अक्सर घरों में यही होता है, यही मुझे चल लगता रहा है, अच्छा। कि तो आपकी लॉटरी खुल गई वसीम भाई। मुझसे शादी हो गई है। अच्छा, हाँ भाई मुझे लगता है। अच्छा आप बताएं यार जाती बात, अब कप्तान ने अपना बता नहीं, दिया। ये भी आपने सही बता कह रहे दिया। हैं, ये भी सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल से ऐसे ही होता है। एक तो ये भी ख्याल जानना से नहीं, मिलता है अपना तजुर्बा खुल के बताया ना। बताएंगे। कि शादी से आज पहले आप ऐसे खुल के थे, ख्याल तो बाद में बताएंगे, अपना तजुर्बा शादी खुल से के पहले बताएं। ऐसे थे, शादी के बाद ऐसे हो गए, बदल मुझे गया। टाइम नहीं देते, ये हाँ, सबसे ज्यादा शादी से होता है। पहले तो हर वक्त हाँ, सब- फोन, अब मुझे टाइम नहीं मैसेजेस, देते, ये नहीं करते। गिफ्ट। और अब तो आप कितना बदल गए हैं। हाँ, बहुत बदल गए हैं, बहुत भाई आप टाइम नहीं देते बहुत भी टाइम दिया और करें आप। समटाइम कहते हैं शुक्र मनाओ मैं मिल गई। ये अरे यार ओए होए एग्जैक्टली सेम। अच्छा अल्लाह का भाई, शुक्र अदा करना चाहिए। कि मैं मिल गई तुम्हें। इससे पता चल रहा है कि माशाल्लाह से हमारी जो घरेलू बेगमात हैं वो कितनी माशाल्लाह से। मैं कह रहा हूँ माजी भी बड़ा डिस्कस होता है। अच्छा बाजी मतलब वही ना, पहले ऐसे थे अब ऐसे हो गए। हाँ। अच्छा अक्सर बेगमात ये भी कहती हैं बड़े मर्द बनते हो, गीला तौलिया तो उठाया नहीं जाता जमीन से। दिखाएं, पहला वो दिखाएंगे। पार्टी में आप बता दें। पार्टी से पूछ ले कौन सा फाइनल है। अच्छा मैं वो तो झाड़ू पोछे कर रहे हैं। कुदरत पे यकीन रखता हूँ, तो मेरे ख्याल से कुदरत जो सोचती है बेहतर सोचती है। कुदरत का निजाम। भाई पहला फवाद भाई कह रहे हैं कि यानी पहले आप ऐसे थे अब ऐसे हो गए, यानी माजी का ताना पड़ता है। पता है भाई ये चार में से, और यूनुस भाई का भी ये कहना है। अरे माजी। भाई बिल्कुल से। अच्छा शुक्र है आज तल्ला से। अब आप बेशक अपने मसाइल ना बताएं, ख्याल बताएं कि लोगों को क्या ताने पड़ते होंगे ज्यादा आमतौर पर। तो ऑडियंस का क्या ख्याल है भाई, क्या ताने पड़ते हैं भाई, बताओ यार। अच्छा वो कह रहे हैं मुझे हैं पैसा। पैसा या वो वाला ताना कि मुझे शॉपिंग पे तो नहीं लेके जाते। अच्छा अब कोई पैसे की बात आ गई ना। मेरे ख्याल में कभी माजी के shopping अलावा पे भी ले हाल का जाया भी करें। ताना पड़ता है। हाल का भी तान। हाँ, कभी शॉपिंग पे ले जाएं, कुछ दिला दें, इस तरह। आप भाभी को लेके शॉपिंग में कब गए आखिरी मर्तबा? मैं तो बहुत कम जाता हूँ, आखिरी मर्तबा कब गए? मुझे याद नहीं पड़ता। थोड़ी अच्छा आपको याद पड़ रहा है प्रॉब्लम भाई? ये है कि मैं अगर उनके साथ शॉपिंग पे जाता हूँ हाँ। तो फिर उन बेचारों की शॉपिंग नहीं होती। क्योंकि वो सेल्फियां वेल्फियां और वो सब। शुरू हो जाते हैं और हम हमारे कैप शैप बेगमात- मास्क वास्क लगा के नहीं, चले वो हैं। पर्दे वाली हैं तो इसलिए फिर थोड़ा सा मसला होता है। अच्छा। मैं कोशिश ये करता हूँ कि वो बेचारी अकेली चली जाए बच्चों को लेके, और ठीक है। मैं उनका ड्राइवर होता हूँ। अच्छा मैं ड्रॉप करूँगा, आप गाड़ी में बैठे हैं? मैं पिक करूँ, गाड़ी में तो छोड़ के उनका आऊँ, फिर टाइम होता है कि मैं 2-3 घंटे बाद में आके। अच्छा वसीम आप भाई- कब गए भाई आखिरी मर्तबा भाभी को लेके शॉपिंग पे? अच्छा थोड़ी सी मुश्किलात हैं हमारे लिए। मुझे यूनुस भाई की बात में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम दिख रहा है। बस क्या? मैंने थोड़ा सा आज- बहुत बड़ा प्रॉब्लम मुझे मैंने दिख रहा इनको है। कहा कि कल आप लेट क्यों आए थे। हाँ। कहते हैं यार आपकी भाभी को शॉपिंग पे लेके गया था। नहीं भाई अभी कह रहे कि मैं लेके कल नहीं जाता। ये कौन सी वाली है? नहीं भाई उनका है। मैंने कहा भी भाभी को सलाम दीजिएगा। अच्छा कहते हैं आप जब नेक्स्ट मिलूंगा तब दूंगा। अच्छा ये आप कौन सी वाली भाभी की बात कर रहे हैं? वो बाहर वाली की? यूनुस भाई अच्छा या आप मुझे एक्सपोज कर रहे हैं? नेशनल टीवी पे यूनुस खान एक्सपोज। यूनुस खान लिविंग ऑन द एज। ये एक और ब्रेकिंग न्यूज। तो मतलब ये कि शॉपिंग पैसा आपका भी ख्याल है? लो ऑडियंस कह रही है, आपको लगता है कि हाँ पैसे- मुझे आपने 6 महीने पहले एक चीज दिलाई थी, अब तक नहीं दिलाई। आपने आखिरी में क्या चीज दिलाई? चलो शॉपिंग में तो आप नहीं लेके गए बचपन से ही, मतलब जब से शादी हुई है, मतलब जब से शादी हुई, सॉरी महाव्रतन कह दिया, गलती हो गई। बचपन में गुड़ियाओं की शादी होती है। अच्छा सही है। तो लेकिन आखिरी चीज क्या दिलाई आपने भाभी को? सर मुझे किसी चीज ओकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, जब भी होता है मैं दे देता हूँ गिफ्ट। लेकिन आखिरी तोहफा क्या दिलाया हाँ था? ये बताए ना यार। बीवी मेरी, तोहफा मेरा, आपको क्यों बताऊं? गुड आंसर, गुड आंसर। भाई आप कौन हो? शो हमारा, होस्ट हमारा। मुझे तुम्हें बुलाना तो पड़ा। शो आपका, होस्ट आपका, आना तो फिर ही पड़ा मुझे। भाई शॉपिंग पैसा बताए भाई, ये है 4 ऑप्शन में से कि एक के नहीं, ये पैसे से और क्या ताना मिल रहा है? सकलन भाई आपको क्या ताना मिला सबसे ज्यादा? और मेरी माँ के घर नहीं लेके जाते। हैं? मेरी माँ के घर मेरी माँ के घर नहीं लेके जाते। ये तो सिंपल है। ससुराल नहीं लेके जा रहे हैं। खानदानी ससुराल नहीं, मैके। हैं? भाभी का मैके। हाँ, अच्छा मैं वो का। जो भी है खानदान मेरे ख्याल से। यार आपके मामला खानदान सही के। नहीं लग रहा। मेरी टर्मिनोलॉजी ठीक नहीं, और आपकी हुई नहीं फिर भी आपकी टर्मिनोलॉजी ठीक है। तजर्बा है ना मेरा। कमाल है। अच्छा मैं तो हमेशा जब भी बाहर जाने का कहती हूँ तो मैं उनको कह देता हूँ कि देखे कुदरत भी एक चीज़ है, बारिश होती है, हो गई बात, बारिश सर्दी हो गई, वो ठीक है, समझ में आ गर्मी गई बात। सर्दी फिजा बहार। तो मैके भी नहीं लेके जा रहे हैं। अच्छा कोई और बताएं यार। यार कोई खानदान नहीं हो सकता। मेरे जो है ना, मेरे 7 भाई हैं, बताएंगे हम आपको। खानदान बेगमात ये कहती बताएंगे। हैं।
खानदानी। भाई मैके लेके जा रहे हैं या खानदान से मुताल्लिक ताना, इन दो में से एक सही है, बताएं कौन सा होगा? खानदान का ताल्लुक होगा मेरे ख्याल से ना, बड़ा बड़ा खानदान। मैका या खानदान? ओए इत्थे तो मान ला मेरी हाँ भाई सही, खानदान का मेरे ख्याल से होता है, बट मैके का ज्यादा। मैके वाला ज्यादा है। ओके तो भाई मेरी मैके वाला या opinion है। खानदान वाला, इन दो में से जो भी सही है वो दिखा दे, पता चले कामरान भाई से। अरे कामरान भाई सही है ना भाई, मैंने भी आपसे कहा था इस मामले में कामरान भाई की एक्सपर्टीज को चैलेंज ना करें आप। मैं चैलेंज थोड़ी किया, हाँ। आपका ओपिनियन है। अब क्या ओपिनियन जी? उन्होंने कहा मान लो मेरी कुछ तो मान लो। तो एक ताना रह गया है, वो क्या होगा? दाढ़ी कटाएं, बाल कटाएं, शेप बनवाने का ताना कहाँ से क्योंकि जब मैं लाडियां करती हूँ तो चुभती है। पता नहीं यार, और बताएं, और कोई ताना भाई बताएं यार, कोई हिंट दे थोड़ा सा हिंट। हिंट बताएं। कैसे बताऊं हिंट? मतलब ये कुछ लोगों के साथ ये सिचुएशन हो सकती है, अगर किसी का खानदान जरा वो है तो खानदान के ताने पड़ेंगे। तो अगर कोई होता है पढ़ा लिखा है, कोई नहीं है, पता नहीं क्या, इस तरह का कुछ है, ऐसा हो सकता है। पढ़ी लिखी ज्यादा है तो बेगम। हाँ ये वाला ताना भी पड़ सकता है कि आप आदि भाई इंग्लिश में बात कर दी, इंग्लिश में बात कर दी। यार छेड़ दिया आपने यार। या ये ताना भी पड़ सकता है, चेयरमैन बनने का इतना शौक है, पहले बीए तो कर लो। ये ताना भी पड़ सकता है। यस अच्छा, ये भी बड़ा आप दूर की लाए हैं। या तो आप ऐसे मुल्क में शिफ्ट हो जाएं जैसे मैं शिफ्ट हुआ हूँ, हाँ। अंग्रेजी की जरूरत ही ना हो, सब पंजाबी बोल रहे हो। सब पंजाबी। यूके अच्छा वहाँ से बोल- वो भी लेस्टर में। ज्यादा पढ़ी लिखी है बेगम, कुछ इस तरह। मैं आपसे ज्यादा सैलरी कमाती हूँ, अच्छा बता रही हूँ। ये भी हो सकता मैं है। बता आपसे रहे हैं मुझे। मैं आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, कुछ इस तरह कुछ। तालीम का ताना या सैलरी का ताना, बताएं, इन दो में से कोई एक सही है जो लोगों ने बताया। सैलरी तो ज्यादातर बेगमात, हाँ, ज्यादा बेगमात तो हमारी। सैलरी या तालीम, आपका अब तक 2 जवाब सही में, एक गलत हुआ है, बाकी कामरान भाई का रिकॉर्ड ठीक जा रहा है। सैलरी का कमाल भी जो सैलरी। अगर जॉब करते हैं तो सैलरी, अगर हाउस वाइफ है तो तालीम। ज्यादातर तो हमारी आप वो दोनों आप में से किसका डिपेंड पूछ करते हैं रहे ना हैं? कि आप दोनों का ये बताएं ना, क्योंकि अगर जॉब करते हैं तो फिर सैलरी का ही आएगा। अच्छा, इन दोनों में से एक आपको बताना है। अब ये तो पता नहीं ना कि वो अब हाउस वाइफ है या मुझे काम लगता है करती कि हैं। मुझे लगता है तालीम। कामरान भी आपको हाउस वाइफ की बात हो रही है। बिल्कुल तो सही कह रहे तालीम। हो योनी भाई, मेरे तालीम। ख्याल- लेकिन चलो। पूछ लें फिर भी। पूछिए, आदि भाई उन्हीं से से पूछ पूछें, लो। उनके- आदि भाई बता चलो रहे भाई सही दिखाएं, है। बताएं, बताएं। आखिरी ऑप्शन दिखाएं, क्या है भाई? तालीम है या बहुत ताने पड़ गए। अगला गेम इस ब्रेक के बाद खेलते हैं। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। आते हैं ब्रेक के बाद। जनाब अली, आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश। फवाद भाई हमारे साथ हैं। कल 2 मैच थे, उनकी प्रेडिक्शन भी लेनी है, तो जल्दी से जरा एक आखिरी राउंड खेलते हैं फवाद भाई के साथ। फवाद भाई कुछ फिल इन द ब्लैंक्स मासूमाना से। टेस्ट क्रिकेट डैश जबकि T20 क्रिकेट डैश है, फिल इन द ब्लैंक्स। टेस्ट क्रिकेट डैश जबकि T20 क्रिकेट डैश है। आप मशवरा भी ले सकते हैं, चलें। टेस्ट क्रिकेट आप कह सकते हैं। देखिए, शो आज ही सबसे खत्म होना बेस्ट है। क्रिकेट है। टेस्ट क्रिकेट से वो बेस्ट तो बेस्ट क्रिकेट है। क्रिकेट और टेस्ट तो T20 जो एंटरटेनमेंट है वो तो। टेस्ट क्रिकेट असल क्रिकेट है, T20 क्रिकेट एंटरटेनमेंट है। सही है, ठीक हो गया। मेरा अदाकारी करने का फैसला डैश था। सही था, सही है। क्रिकेट की दुनिया बहुत डैश है, अच्छी है। जबकि अदाकारी की दुनिया तो बहुत ही डैश है। वो भी अच्छी है। अच्छी। मैं भी बहुत डैश हूँ, इतना डैश हूँ कि बस मैं भी बहुत मेहनती हूँ और इतना मेहनती हूँ कि बस मेहनती हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताने बजाते हैं यूनुस खान के लिए। है ना, ये मेहनती है ना। देखिए ऐसा लग रहा है फवाद भाई के खालू ने जवाब दिया। कैसे बचाया मैंने, कैसे फवाद आलम के मरकजी तर्जुमान यूनुस मैंने कहा खान। इससे पहले कि फवाद आलम के मुंह से कुछ निकले और उनको फिर एक और फिरे को तो बहुत परेशानी हो आप इस जाए। वक्त फवाद आलम के फवाद चौधरी लगे हुए हैं, यकीन करें आप। ये स्पोक्स पर्सन। भाई कल मैच है कराची मुल्तान का, तो पहले आप बताएं, आपके ख्याल में प्लीज भाई बताएं जल्दी, 1 मिनट है। कराची मुल्तान कौन जीतेगा? कराची किंग्स, ओके। लाहौर वर्सेस पेशावर। पेशावर। ओके सर, कराची मुल्तान। बारिश। सर एक टीम का नाम। कराची मुल्तान मुल्तान। और लाहौर पेशावर। पेशावर। ठीक है, 30 सेकंड रह गए। यूनुस भाई, कराची मुल्तान। मुल्तान। ओहो, लाहौर पेशावर। लाहौर। ओके सर। कराची और लाहौर। कराची और लाहौर। कराची लाहौर, अच्छा। हाँ भाई,
मुल्तान और पेशावर। ओए ओए दोनों उलट बताएं, देखते हैं अब क्या होता है। जिंदगी सेहत रही तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे। कराची किंग्स का सफर कल अल्लाह ना करे खत्म ही होने के करीब ना आ जाए, अल्लाह करे जीत जाए कराची किंग्स। कल मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद।